हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में अनोवा को, जिसको वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस भी कहा जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। वन वे मतलब किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल पर या एक टेस्ट पर अगर अलग अलग ग्रुप को, जैसे ये एक टेस्ट था, मान लीजिए हम कह दें कि ये इंटेलिजेंस का टेस्ट था, तो इंटेलिजेंस टेस्ट में देखिए ए बी एंड सी, इन तीन ग्रुप्स के जो बच्चे थे, जो इंडिविजुअल थे जिस पर हमने ये टेस्ट एडमिनिस्टर किया था, ये इनके स्कोर्स हैं। तो वन वे का मतलब होता है जब एक ही स्ट्रीम के लोगों के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं, देन वी यूज टू टेक अनोवा। तो ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। नाउ द थिंग इज दैट फर्स्टली यू हैव टू कैलकुलेट ये इस तरीके से, ए है, बी है, सी है, जो ये गिवन फ्रीक्वेंसीज हैं इसको हम x1 मान लेंगे। तो x1 दिस इज द वैल्यू, x1 स्क्वायर, इसी को स्क्वायर कर देंगे आप। b में देखिए इसको x2 का नाम दे दिया जाएगा, x2 और x2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर। सिमिलरली हम ये सारे चीजें कर लेंगे। नाउ वी विल कैलकुलेट। तो सिग्मा x1 आपको मालूम है, सिग्मा मीन्स इसका टोटल, ये आप निकाल लेंगे। मीन वन, m1 इज मीन वन, मीन का आपको मालूम है सिग्मा x अपॉन n, तो सिग्मा x आपको पता है, n आपको पता है, आप इसका मीन निकाल लेंगे। एंड सिग्मा x1 स्क्वायर, तो ये सिग्मा x1 स्क्वायर इज 330, मतलब इसका टोटल। सिमिलरली आपने ग्रुप ए का जैसे निकाला, देखिए वैसे ही ग्रुप बी का निकालेंगे और वैसे ही आप ग्रुप सी का भी निकाल लेंगे। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप ये आप कैलकुलेट करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑल ग्रुप्स, तीन ग्रुप जो हैं, हम टोटल एन कैलकुलेट करेंगे। टोटल एन विल बी 5 + 5 + 5, क्योंकि हमारे पास तीन ग्रुप थे, तो एन आपका 15 हो गया है। सिग्मा एक्स, तीनों का जो सिग्मा था, जो स्कोर्स थे उसके टोटल 40 + 35 + 30, ये जो हमने लिए थे ये वाले, मतलब इस स्कोर का टोटल जो है वो, तो ये आपका आ गया है, ये आपका आया है 40 + 35 + 30, मतलब 105। सिग्मा एक्स स्क्वायर आपने टोटल कर लिया 330 + 253 + 188, दिस इज इक्वल टू 771। नाउ हियर कम्स द स्टेप्स, मेजर स्टेप्स ऑफ अनोवा। स्टेप 1 जो होता है अनोवा का, उसे कहते हैं करेक्शन। करेक्शन मीन्स सी से इसको डिनोट करते हैं। इसमें आप क्या करेंगे, सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन, तो सिग्मा एक्स जो है ये आपका 105 आया था, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 15 कर लेंगे, क्योंकि एन आपका टोटल जो है वो 15 है। तो आपका ये आंसर आ गया है 735, मतलब सी इज 735। नाउ इन स्टेप 2 यू विल कैलकुलेट सम ऑफ स्क्वायर्स। अब यहां से जो है ये मेन स्टेप्स हैं ये, और ये इसके सब पार्ट्स हैं। तो सम ऑफ स्क्वायर्स के 3 पार्ट होंगे। सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे सम ऑफ स्क्वायर टोटल, जहां पर भी टी लिखा होगा वहां पर टोटल होगा। तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर में सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सी, सिग्मा एक्स स्क्वायर आपके पास था 771 माइनस सी आपके पास आ गया 735, सो आंसर इज 36। नाउ इन दिस पर्टिकुलर सेकेंड स्टेप आप कैलकुलेट करेंगे सम ऑफ स्क्वायर। सम ऑफ स्क्वायर में बिटवीन ग्रुप आप कैलकुलेट करेंगे। पहले यहां पर आपने सम ऑफ स्क्वायर निकाला था टोटल का, अब आप निकालेंगे सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप्स में। तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा x1 होल स्क्वायर अपॉन n1 प्लस सिग्मा x2 होल स्क्वायर अपॉन n2 प्लस सिग्मा x3 होल स्क्वायर अपॉन n3 माइनस सी। तो ये आपके पास n1 आपको पता है, x1, x2 और x3 की वैल्यू रिस्पेक्टिवली आप वो वैल्यूज पुट कर देंगे। एंड c आपने कैलकुलेट अभी ये करा हुआ है, c दिस इज 735, ये देखिए माइनस करके 735 आपने लिख दिया। अब आपने इसको डिवाइड कर दिया, देन माइनस कर दिया, जो एडिशन था वो ऐड करके फिर आपने सब्सट्रैक्ट कर दिया, एंड आंसर इज 10, SSB इज 10। नाउ इन थर्ड स्टेप यू विल कैलकुलेट सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन ग्रुप्स, SSW, आप W विद इन ग्रुप कैलकुलेट करेंगे। मतलब एक सम ऑफ स्क्वायर के 3 स्टेप्स होंगे, टोटल, बिटवीन एंड विद इन। विद इन का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ स्क्वायर टोटल माइनस सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन। तो ये 36 आया था, -10 हो गया है 26। नाउ इन स्टेप 3
यू विल कैलकुलेट डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम भी फिर उसी तरीके से किया जाएगा, जैसे सबसे पहले टोटल का निकालेंगे, फिर बिटवीन ग्रुप का निकालेंगे, फिर विद इन ग्रुप का निकालेंगे। तो देखिए जहां पर टी लिखा है टोटल, टोटल आपका एन था 15 माइनस 1 हो गया आपका 14। अब आ जाता है बिटवीन ग्रुप डिजाइन, तो के जो है -1, के इज कॉलम। देखिए आपके में 3 कॉलम्स बने थे ना, 1 2 3, 3 कॉलम्स बने थे, तो इसलिए आपका ये जो आया है दिस इज 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2। मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन जो ग्रुप है, तो 3 ग्रुप थे, इसलिए हमने उसको यहाँ पर -1 करके 2 आ गया। अब ये आ गया है डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन, तो विद इन मतलब टोटल जो आपका आया था, इसका फॉर्मूला हो गया है n माइनस के। n मतलब टोटल नंबर, माइनस के मतलब हो गया कॉलम, तो दिस इज 12। नाउ इन फोर्थ स्टेप यू विल कैलकुलेट मीन सम ऑफ स्क्वायर, या ms को कैलकुलेट करना है, मीन सम ऑफ स्क्वायर। सिमिलरली आपका t का टोटल का, बिटवीन का और विद इन का। तो टोटल के लिए कैलकुलेट करने के लिए सम ऑफ स्क्वायर टोटल अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल आप कैलकुलेट पहले कर चुके हैं, 36 अपॉन 14, 2.57 आंसर आ गया है। सम ऑफ स्क्वायर, मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन का जो है उसमें आप सम ऑफ स्क्वायर अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन ले लेंगे, दिस इज 10 डिवाइडेड बाई 2, आंसर 5। फिर मीन सम ऑफ स्क्वायर विद इन ग्रुप का ले लेंगे, इसका सम ऑफ स्क्वायर विद इन अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन आ जाएगा, तो 26 आ गया डिवाइडेड बाई 12, आंसर इज 2.17। अब आप क्या करेंगे, नाउ यू विल पुट ऑल द बेसिक वैल्यूज। एफ रेशियो का ये मेन फॉर्मूला है, तो एफ इज इक्वल टू मीन स्क्वायर बिटवीन ग्रुप्स, मतलब MSB डिवाइडेड बाई मीन स्क्वायर विद इन ग्रुप्स, MSW। तो मीन सम ऑफ स्क्वायर आपके पास 5 आया हुआ है, विद इन ग्रुप का आपके पास 2.17 आया है, एंड यू विल फर्दर डिवाइड एंड आंसर विल बी 2.30। अब आप इस पे क्या करेंगे, अब आप ये एक समरी टेबल बनाया जाता है अनोवा में। व्हेनेवर यू विल कैलकुलेट अनोवा यू हैव टू मेक दिस टाइप ऑफ समरी टेबल। तो देखिए सोर्स ऑफ वेरिएंस सबसे पहले लिखा जाता है, सोर्स ऑफ वेरिएंस मतलब बिटवीन ग्रुप, विद इन ग्रुप एंड टोटल। यहां पर हो जाएगा सम ऑफ स्क्वायर्स, SSB, SSW, सम ऑफ स्क्वायर है तो SSB आ गया बिटवीन ग्रुप के लिए क्योंकि ये बिटवीन था, SSW आ गया है विद इन ग्रुप के लिए क्योंकि विद इन ग्रुप की बात है, और SST आ गया है टोटल के लिए। ये जो वैल्यूज वहां कैलकुलेट की थी वो आप यहाँ पर लिख देंगे 10, 26 एंड 36। नाउ इन दिस यू विल राइट डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यूज। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम देखिए बिटवीन ग्रुप का है तो B आ गया है, विद इन ग्रुप का है वैसे ही लिखा जाता है W आ गया है, और T लिखा जाता है क्योंकि टोटल आ गया है। तो 2 आ गया, 14 आ गया, सॉरी 12 आ गया एंड 14 आ गया। इसके फॉर्मूले आपको यहाँ पर छोटे से मैंने लिख दिए हैं। नाउ यू विल कैलकुलेट और राइट मीन स्क्वायर MS आप लिखेंगे, तो MS जो बिटवीन ग्रुप का था वो 5 था, और MS विद इन ग्रुप का जो था वो 2.17 था। अब यहाँ पर ये तो टेबल आपका बन गया। अब एफ रेशियो का आंसर आपका आ गया 2.30। अब इसको भी हम टेबल पर देखेंगे। सो हियर दिस इज द टेबल। ये देखिए टेबल आपको दी गई है, डिग्री ऑफ फ्रीडम की टेबल आपको इस तरीके से आपके बुक में मिल जाएगी। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि देखिए इधर लिखा हुआ है डिग्री ऑफ फ्रीडम डिनोमिनेटर, और इधर लिखा हुआ है डिग्री ऑफ फ्रीडम न्यूमरेटर। यहां पर आपको ध्यान देने की बात है कि आप किस वैल्यू को देखेंगे और कहां पर आप देखेंगे। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, जो आपका विद इन ग्रुप है, विद इन ग्रुप हमेशा नीचे जाता है, तो यहां पर विद इन ग्रुप की वैल्यूज आप लेंगे, मतलब 12, क्योंकि हमारा विद इन ग्रुप जो है वो 12 आया था और बिटवीन ग्रुप 2 आया था डिग्री ऑफ फ्रीडम में। तो विद इन ग्रुप का 12 आप लेंगे, किसी ने पेन चला दिया, यहाँ पर आप देखिए विद इन ग्रुप का आप 12 लेंगे और बिटवीन ग्रुप का आप 2 ले लेंगे। तो इस वैल्यू को आप यहां से यूं आगे बढ़ा देंगे, और ये जो वैल्यूज हैं, अब आपको यहाँ पर 2 वैल्यूज देखिए दिख रही होंगी, 3.88 एंड 6.93। एक वैल्यू देखिए पूरे में डार्क दिख रही है, दूसरी लाइट दिख रही है, आप सबको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए यू कैन सी वन वैल्यू इज लाइटर एंड सेकेंड वैल्यू इज डार्कर। तो जो लाइट वाली जो वैल्यू है, जो लाइट देखिए, जो इसे यहाँ पर लिखा हुआ 3.88 एंड 6.93, तो जो लाइट वाली जो वैल्यू है
वो 0.05 लेवल के बारे में बताती है और जो डार्क वाली वैल्यू है वो 0.01 लेवल के बारे में बताती है। तो हमारे आंसर में 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम था विद इन ग्रुप का, और यहां पर ऊपर बिटवीन ग्रुप आप देखेंगे और बिटवीन ग्रुप का डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 2 था। तो आप यहां से यूं चलेंगे और यहां से यूं चलेंगे और ये जहां पर मैच करेगा वहां पर आप वो वैल्यू देखेंगे। तो इसी टेबल के हिसाब से आई रोट हियर, मतलब यू हैव टू रोट हियर, आप यहाँ पे लिखेंगे ऐसे कि 0.05 लेवल पर जो वैल्यू आई है वो है 3.88 एंड 0.01 लेवल पर जो वैल्यू है ये आई है 6.93। तो दोनों ही जो वैल्यूज हैं ये 2.30 से बड़ी हैं, इसका मतलब ये नॉन सिग्निफिकेंट है। तो हेयर लाइक दिस यू हैव टू राइट नॉन सिग्निफिकेंट एट 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब क्लियर सी बात है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, अगर आप कोई वैल्यू लिखते हैं कि 0.05 लेवल पर सिग्निफिकेंट नहीं है, इसका मतलब बट नेचुरल वो 0.01 लेवल पर सिग्निफिकेंट भी नहीं होगा। So this is the procedure to calculate one-way ANOVA. Thank you.